यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इस बहन का नाम है रेशमी और इनका घर मिर्जापुर में पड़ता है। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है कि उनकी शादी पड़ी हुई थी और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, यदि मेरी बेटी की शादी सही सलामत से हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आपके कलेसिया में गवाही देंगे। इनकी बेटी की शादी हो गई, कोई इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और ये बहन दूसरी गवाही अपने पति की गवाही बता रही है कि उनका आँख का ऑपरेशन होने वाला था, बनने जा रही थी और ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, सही सलामत से हो जाएगा उनकी आँख का ऑपरेशन, तो अभी कलेसिया में गवाही देंगे। उनकी आँख का ऑपरेशन हो गया, इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। अरे बहन तीसरी गवाही बता रही है कि उनको खांसी आ रही थी और जब वो खांसते थे तो उनके मुख से ब्लड आता था। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया कि खांसी का आना और जो ब्लड आ रहा था सही हो गया, इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। नाम गायत्री, इनका घर बिजनौर पड़ता है। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही इनके बेटे जम्मू कश्मीर में रहते हैं। बता रही वहाँ पे अचानक से एक दिन उनके सिर में यहाँ से पूरा सिर और आधा पूरा सिर और पैर से लेके पूरा बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। उसके लिए कि इनके बेटे दवा लिए लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही कि उन्होंने घर पे फोन किया और फोन करके बोला कि मम्मी, हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो। बता रही कि ये प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही इनके बेटे भी वहां से रो रो के प्रार्थना किया और बता रही है प्रार्थना करने से इनके बेटे अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। और दूसरी गवाही बता रही इनके बेटे का काम छूटने वाला था। बता रही है फिर उसके लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही अभी भी वो काम करे, उनका काम नहीं छूटा। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। रेनू, इनका घर मड़िया पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही कि जब ये अपने घर पे थी तो बता रही इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बता रही उल्टियाँ सा हो रही थी और बता रही बहुत सारे शरीर में दर्द हो रहे थे। बता रही बुखार जैसा लग रहा था और बता रही कि कलेसिया में आई। बता रही जब यहाँ पे ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे, बता रही चंगाई के दौरान जब ब्रदर जी चंगाई दिए, बता रही उसी दौरान इनका जो पूरा दर्द था और बता रही बुखार जैसा लग रहा था और बता रही उल्टियाँ जैसी हो रही थी। बता रही जब ब्रदर जी चंगाई दिए, बता रही उसी दौरान इनका सारी जो समस्या बीमारी थी शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? सुबह मैं जब आ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसे हो रही थी। मुझे यहाँ पर आने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। ऑटो आकर सामने खड़ा था, फिर भी मेरा बैठने का हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं जाके तो चौपाई पर लेट जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। फिर मैं यहाँ पर आई, कलेसिया में किसी तरह आई, फिर अंदर जाके भैया से प्रेयर करवाई। उसके बाद थोड़ा बहुत आराम हुआ। फिर जब दोपहर को चंगाई भैया दे रहे थे उसी समय मुझे पूरी रिलीफ हो गया, पूरी तरह से मैं सही हूँ। बहन बता रही कि इतना इनके सर में दर्द हो रहा था कि इनके घर पे ऑटो आके खड़ा हुआ था लेकिन इनका आने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी ये किसी तरह कलेसिया में आई और बता रही आने के बाद जब ब्रदर जी स्टेज पे आके चंगाई दिए, बता रही उसी समय इनकी बीमारियां शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए आप लोग 23 तारीख तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपको किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 तारीख तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहन का नाम सुधा, इनका घर बिजरवा पड़ता है। बहन अपने भतीजे की गवाही बता रही इनके भतीजे को मस्तिष्क बुखार हुआ था। बता रही उसके लिए डॉक्टर के पास ले गई थी। बता रही उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था। बता रही कि डॉक्टर बोला था कि इनको मस्तिष्क बुखार हो गया। बता रही कि बहुत दवा करा रहे थे लेकिन उससे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर बता रहे इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से रो रो के प्रार्थना किए और बता रहे प्रार्थना करने के बाद इनके भतीजा जो अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख तक परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। दूसरी अपने सिस्टर की गवाही बता रही उनके पति की काम बता रही नौकरी छूटने वाली थी
बता रही उसके लिए इन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही उनका काम जो नहीं छूटा है वो अभी भी वहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है सुषमा और इनका घर गौरव में पड़ता है। ये बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है कि उनका बीए का एग्जाम था और जब वो भाई एडमिट कार्ड लेने के लिए गए थे स्कूल कॉलेज में, तो मतलब टीचर बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन हुआ ही नहीं है, मतलब दिक्कत आ गया, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन इस बहन ने और इनके घर वालों ने मिलकर प्रार्थना किया और जब एग्जाम देने जा रहे थे, भाई देने वाले थे, 2 दिन पहले ही उनका एडमिट कार्ड उन्हें मिल गया। इसलिए बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और ये बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि इनका जो LIC जमा करती थी उनका डेट आ गया था भरने के लिए, लेकिन एवन बता रही कि मेरे पास पैसा नहीं हो पाया। एवन सोचती थी कि मैं तोड़वा दूं, लेकिन एवन बता रही कि मैंने रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया और फिर अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें मेरे पास कुछ पैसे थे और हमने उतार का अपना जमा कर दिया। इनका पूरा हो गया। इसलिए परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। घर अडारी पड़ता है। बहन अपने बेटे की गवाही बता रही है। बता रही इनके बेटे के बता रही 2 बार एक्सीडेंट हुआ और बता रही एक्सीडेंट होने पे बता रही बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बता रही कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि प्रभु ने इनके बेटे को सही सलामत बचा लिया और कोई भी चोट खरोच नहीं लगा। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम है इनर देवी और उनका घर हजरत में पड़ता है। बहन अपनी गवाही अपने बहने की गवाही बता रही है कि वो PHU हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके गले में सूजन हो गया था। अरे बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया था, हे प्रभु यदि वो सही हो जाएंगे, हॉस्पिटल से घर आ जाएंगे तो आपके कलेसिया में गवाही देंगे। वो भाई चंगे हो गए, अब घर पे आके सेवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। का नाम बबीता, इनका घर बढ़िया पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि जब 2 साल की थी, बता रही 2 साल के बाद बता रही जब ये 3रे साल की थी, बता रही तभी से इनको बवासीर की प्रॉब्लम हो गई थी। बता रही उसके लिए दवा बहुत की लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। बता रही जब ये प्रभु में नहीं थी तब से बता रही बवासीर के लिए दवा करा रही थी। बता रही जब ये 3 साल की थी तभी से वो बवासीर की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन बता रही बहुत दवा कराई लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही जब ये प्रभु यीशु मसीह में आने लगी तो बता रही आते और जाते रहने से और प्रार्थना करने से बता रही इनके जो बीमारियां हैं बवासीर की शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और दूसरी गवाही बता रही कि इनको गाय ने लात मारा था और बता रही है लात मारने की वजह से इनके कमर में चोट लगी थी, जिसके वजह से इनका जो नस दब गया था कमर की। बता रही है उसके लिए डॉक्टर के पास गई, बता रही है दवा दिए लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। बता रही है दवा कराती रही लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही है जब ये प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही प्रार्थना करते रहने से बता रही प्रार्थना करने से जो इनका कमर का जो नस दबा था, बता रही उसके प्रार्थना करने से बता रही इनका जो कमर अच्छा हो गया। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या हुआ था? गाय ने लात मार दिया था हमारे कमर में, हमारी कमर का नस दब गया था। उसके वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होती थी? सोने में और सो के उठने में कमर में दर्द होता था, जल्दी उठ नहीं पाती थी। बहन बता रही है सोने में भी इनको प्रॉब्लम होती थी, सो के उठने में और बैठने में भी दर्द होता था। अभी आप उठ बैठ के दिखा सकते हैं, उठ बैठ के दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप यहाँ पे से एक राउंड मार के दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। अभी आप ठीक है? हाँ ठीक। आपको किसने ठीक किया? प्रभु यीशु ने ठीक किया। इसलिए आप लोग 23 साल एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।
बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस बहन का नाम है रंजना और इनका घर केथोलिया में पड़ता है। एवं अपनी गवाही बता रही है कि इनके पैर में और ठेकने में दर्द हो रहा था। एवं बता रही है मैं चल भी नहीं पा रही थी, न उठ बैठ पा रही थी, लेकिन इस बार बता रही मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, ब्रदर जी भी हमारे लिए प्रार्थना किए। इनके पैर का जो दर्द था, सिवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। अब आपके पैर में दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, तो आप उठ बैठ के दिखाइए। हालेलुया हालेलुया। अब आपको कोई दर्द नहीं। सिवन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। जुड़ेबान का नाम साम्राज्य देवी। बन बता रही कि मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते में मुझे अचानक मैं गिर गया और मैं गिरा तो मुझे कोई चोट नहीं लगा। मुझे प्रभु ने सही सलामत मुझे बचा लिया। इसके बदले में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। था, दवा ले रहे थे लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। जब वहाँ से चले तो इच्छा नहीं हो रही थी, थोड़ी अब जाए प्रभु में आए। उसके बाद आप प्रार्थना ने शराब और दोपहर पूरा एकदम आराम। राजमती देवी घर कहाँ? नारायणपुर हाल आई। बन बता रहे कि मैं पैर से काफी मैं दर्द में थी और जब मैं सुबह निकल रही थी तो मैंने बोला प्रभु क्या मैं नहीं पहुँच पाऊंगा क्या? इवान ने प्रार्थना किया, प्रभु ने यहाँ पे पहुँचाया। जब वचन चला दोपहर के समय जब चंगाई चल रही थी उसी समय इसके पैर का जो दर्द है चला गया। इवान भली चंगी हो गई। इसलिए 2 तारीख से प्रभु का धन्यवाद करिए। उड़ी मार के देखो, उड़ी मार के जाओ। परमेश्वर आपको चंगाई दिया। आप क्या कहो? एवं बता रही है कि हीरा देवी इनका घर देवसिया पड़ता है। इबान बता रही है कि इनके पूरे पैर में 3-4 दिन से दर्द हो रहा था, ये चल पा नहीं थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने चलाया, इनके पूरे शरीर का पूरा दर्द चला गया। इबान भली चंगी। इसके जोरदार ताली से प्रभु का धन्यवाद करती है। नाम पूछो, नाम क्या है? नाम क्या है? राजनंदिनी। क्या हुआ था? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कैसे ठीक हुआ? आपने प्रार्थना किया और हमने भी 2 बार रात में उठकर प्रार्थना की, इसलिए ठीक हुए। इसका नाम राजनंदिनी है। घर इनका शिशु चौक पड़ता है। ये बन बता रही कि मेरे पूरे शरीर में पेट में दर्द हो रहा था, मैंने ब्रदर के यहाँ पे फोन लगाया और ब्रदर ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा मेरे जो पेट का जो दर्द है चला गया। मैं भली चंगी हूँ। इससे बन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती है। आमीन आमीन। इस बहन का नाम है निर्मला। इनका घर आगापुर में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको 2 महीने से बुखार आ रहा था और बहन जब चेकअप कराई तो उनको टाइफाइड बुखार हुआ। एवं बता रही है कि मैं दवा भी खाई, इंजेक्शन भी लगवाया, लेकिन मेरा बुखार नहीं गया। लेकिन संडे को जब ब्रदर जी चंगाई दे रहे थे उसी समय मेरा बुखार सही छोड़ के चला गया। इस बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं। माता जी का नाम सुदामी। इनका घर पहाड़पुर पड़ता है। माता जी अपने गवाही बता रही है इनके दांतों में दर्द हो रहा था और बता रही बुखार भी आ रहा था। बता रही उसके लिए प्रभु के सामने घुटने टेके प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रही इनके दांत का दर्द और बुखार शरीर छोड़ के चला गया। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम है पुष्पा। इनका घर पहाड़पुर में पड़ता है। बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनको ब्लड की उल्टी हो रही थी और बहन ने प्रार्थना किया, इनका ब्लड का उल्टी होना बंद हो गया। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। और बहन अपनी दूसरी गवाही बता रही है कि घर पे बहन मतलब चक्कर आ गया था, गिर गई थी और बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका चक्कर का आना बंद हो गया। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती हैं।
बहन का नाम संजू, इनका घर सरदरपुर पड़ता है। बहन अपने बच्ची की गवाही बता रही है। बता रही इनके बच्ची का पेट फूल जाता था, बता रही खांसी आ रहा था और बुखार भी था। बता रही है ब्रदर जी से प्रार्थना करवाई और बता रही इनकी बच्ची अच्छी हो गई। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम है कंचर, इनका घर पत्नी में पड़ता है। बहन अपनी बेटी की गवाही बता रही है। इनके कान में दर्द हो रहा था, प्रार्थना किया, इनका दर्द चला गया। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। और ये बहन दूसरी गवाही अपने बेटी की गवाही बता रही है कि इनको ब्लड की कमी थी, 5 पॉइंट ब्लड था। और बहन ने प्रभु से प्रार्थना किया, इनका ब्लड जो कम था अब 9 पॉइंट हो गया है। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। बहन का नाम सरिता, इनका घर महापुर पड़ता है। बहन अपने बेटे के और पति की गवाही बता रही है। बता रही इनके बेटे को बुखार आ रहा था और बता रही इनके पति को टाइफाइड आ रहा था। बता रही उसके लिए दवा कराई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रही ना इन्होंने प्रभु के सामने घुटने टेक के प्रभु से रो रो के प्रार्थना किया। बता रही इनके पति और बेटे दोनों लोग अच्छे हो गए। इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम है सविता, इनका घर सेमरौन में पड़ता है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके सीने में बहुत तेज से दर्द होता था और लेकिन ये बहन बता रही कि मैं जब चेकअप करवाई तो मुझे टीबी निकला। और ये बहन बता रही कि जब से मैं कलेसिया में आ रही हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, तब से मेरा दर्द भी सही है। जो डॉक्टर टीबी बोला वो भी मतलब नॉर्मल हो गया है। बहन परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देती है। क्या आपने चेकअप करवाया है? चेकअप करवाई थी? हाँ। हालेलुया। क्या नाम है आपका? सविता। सविता, घर कहाँ है? सेमरौन। सेमरोल। कितने दिन से आ रही हैं यहाँ पे? 7 भरिया भयल है। क्या क्या आपके सभी बीमारियाँ थी? हाँ? क्या क्या कौन कौन बीमारी रहा? बीमारी तो बहुत रहा है, सांस फूलत रहा है, पुलहटी में दर्द रहा है। जब से आवती प्रभु में तब से सब कुल हमारा ठीक होगा। बाकी फिर ये करौनी हमारा टीबी नहीं कर गई। हालेलुया। केहू का दवाई हम करौले रहने। ये बहन बता रही कि जब से मैं आ रही हूँ कलेशिया में, इससे पहले मैं बीमारी में हमेशा दवा में पैसा बर्बाद। कहाँ कहाँ दवाई करेलू? सैदपुर और सैदपुर करौनी और कहाँ जाए परिवार में हम पहले शायद खाली एक जगह खाली डॉक्टर से इलाज करेलू और कहीं ना नहीं। रिपोर्टिया का भाई रिपोर्ट पूरा पहले का पूरा फेंका गई। मत फेंकली, तू रख ले अपने पास, दिखाओ तबन विश्वास हुई। ये बार बता रही कि मैं जब से आ रही हूँ मुझे प्रभु ने बहुत चंगा किया है। इनके पैर में दर्द हो रहा था, सांस फूल रहा था, प्रभु ने मुझे इस बीमारी से मुक्त किया। बता रहे थे कि ये बहन बता रही कि मैं एक बार चेक करा तो मुझे डॉक्टर ने बोला टीबी था, लेकिन जब से बहन आ रही है मेरा तबीयत पहले से नॉर्मल है। इसमें प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का राज, हम परमेश्वर के सब कुछ पूरा विश्वास करा तो हर बीमारी खत्म हो जाएगी। कौन तुम्हारे शरीर में बीमारी ना। अब अपने मुख से बोलिए आपके कोनो बीमारी ना। अब हमारे कोनो बीमारी ना। हमारी टीबी भाग गई। टीबी भाग गई। हम बीमारी से मुक्त ला। बीमारी से मुक्त है। प्रभु हमें चंगा के ले। प्रभु हमें चंगा कर दे। आमीन आमीन। दौड़िए, थोड़ा दौड़िए, थोड़ा दौड़िए, दौड़ा नहीं देखी तो कितना तो के चंगाई दे रहा हूँ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी बार को प्रभु ने कहा था, इसी बार को डॉक्टर ने कहा था कि टीबी है, लेकिन आज परमेश्वर ने चंगाई के समय इसको नॉर्मल कर दिया। ये भली चंगी है। जोरदार प्रभु के धन्यवाद के पाली। अब ठीक हो, अब ठीक हो ना? हाँ ठीक। सांस ना फूला था? नहीं। पैर ना दुखा था? नहीं। ये ठीक है। परमेश्वर जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद करें। ला एक रखले ले, बार बार गवाही दी तो बहन का नाम सुशीला, इनका घर थोड़ियारी पड़ता है। बहन अपने पति की गवाही बता रही है। बता रही इनके पति को जुआब पड़ा था और बुखार आ रहा था।
बता रही हूँ उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया और बता रही इनके पति अच्छे हो गए, इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। माता जी का नाम तुलसी है, इनका घर सेमरोल पड़ता है। माता जी के आपका नाम बता रहे हैं, इनको चेचक हुआ था, बता रहे उसके लिए बहुत दवा कराए लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बता रहे इन्होंने ब्रदर जी से फोन करके प्रार्थना करवाया और बता रहे जो इनके शरीर में चेचक की बीमारी थी शरीर छोड़ के चली गई, इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्या हुआ था? आपने दवा कराया उसके लिए? दवा कराए थे, सही नहीं हुआ, उससे आराम नहीं हुआ। फिर आपने क्या? ब्रदर जी आए प्रार्थना करे और आरती पानी लगाए थे, उससे क्या हुआ? उससे सही हो गया। आप अच्छे हो गए? अब सही है। अभी आप ठीक है। किसने ठीक किया? परमेश्वर ने ठीक किया, इसलिए आप लोग 23 तारीख के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।